क्वेश्चन नंबर 7 बेटा हमारा बुक्स पे देखें, वो कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, 5। ए पॉइंट है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 9, 8। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। वो कह रहा है इन दो पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन, वो लाइन जो इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है, उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब वो लाइन जो इसके मिड पॉइंट से गुजरेगी और एंगल 90 का बनाएगी, उस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। मिड पॉइंट से गुजर रही है उसकी इक्वेशन बनाना है। अब सबसे पहले तो मैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो क्योंकि इसके मिड पॉइंट से गुजरना है तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा ए और बी का। और दूसरी चीज है स्लोप, जो इस लाइन की स्लोप होगी, इस लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल रखेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो लाइंस परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, उन लाइंस की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आता है। लेट कर लेते हैं एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का जो मिड पॉइंट है वो एम है। वो फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, एम इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला हम यूज कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। तो m इज इक्वल टू x1 प्लस x2, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करेंगे, 3 प्लस 9 ओवर 2, और y1 प्लस y2 के लिए दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास मिड पॉइंट आ गया 12 ओवर 2, 3 प्लस 9 12 होगा, और 13 ओवर 2। m इज इक्वल टू 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और 13 ओवर 2 को आप 6.5 भी लिख सकते हैं, या अगर फ्रैक्शन में है तो इसको ऐसे ही हम लिख देते हैं। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट निकल आया। अब हम ए बी लाइन की जो स्लोप है वो फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। अब उसका जो फार्मूला है हमारे पास वो है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। y कोऑर्डिनेट में से y को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 5 ओवर 9 माइनस 3। तो 8 माइनस 5 करेंगे 3, 9 माइनस 3 करेंगे 6। तो ये आपके पास स्लोप आ गई 1/2। लेट कर लेते हैं जो हमारी लाइन रिक्वायर्ड है उसकी स्लोप को, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इसको कर लेते हैं m2। और जो पहली स्लोप हमने जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप को हम m1 लेट कर लेंगे। तो फिर दोनों का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही हैं, तो फिर क्या होगा, देन m1 मल्टीप्लाई बाय m2 शुड बी इक्वल टू -1, कि दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। m1 अभी हमने निकाला है -1/2 है, 1/2 है सॉरी। m2 रिक्वायर्ड जो लाइन है उसकी स्लोप हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल टू -1। ये 2 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ जाएगी, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो जो m2 है वो आपके पास आ जाएगा -2। अब हमारे पास देखें, एक तो ये जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप भी आ गई है, और मिड पॉइंट जो हमने फाइंड किया है, मतलब उस पॉइंट से वो लाइन गुजरेगी, तो पॉइंट भी आ गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो आपके पास आता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 जो मिड पॉइंट हमने निकाला था उसकी वैल्यू थी 13 ओवर 2 इज इक्वल टू m, जो भी अभी स्लोप निकाली है रिक्वायर्ड लाइन की -2, x माइनस x1 जो है जो मिड पॉइंट था वहां पे x1 की वैल्यू आ गई 6। अब यहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या यहाँ पे आप एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2y माइनस 13, इधर आपके पास आ जाएगा -2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ये 2 इधर डिवाइड है, दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y माइनस 13 इज इक्वल टू 2 इंटू
माइनस 2x प्लस 12, 2y माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 2x को 2x से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x प्लस 12 टू 24 हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबको इक्वल के एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। माइनस 4x इधर आके हो जाएगा प्लस 4x, साथ है प्लस 2y माइनस 13 और प्लस 24 इधर आके माइनस 24 और इधर आ जाएगा 0। इन दोनों वैल्यूज को टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पे ले आए हैं। अब फर्दर जो सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x प्लस 2y माइनस 13 और माइनस 24 ऐड होकर जाएगा माइनस 37 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जो कि गिवन इक्वेशन के परपेंडिकुलर होगी। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 -6। तो जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं पॉइंट के वो -4 -6 हैं एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। तो उस लाइन की स्लोप हमें दी हुई है, वो हम ऐसे करते हैं कि इस स्लोप को m1 लेट कर लेते हैं। गिवन लाइन जो है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इसको कर लेते हैं m1 और वो वैल्यू में दी हुई है -3/2। अब क्योंकि हमने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो उसकी स्लोप को हम m2 लेट कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन उसको कर लेते हैं m2, ये हमने भी करना है फाइंड। अब क्योंकि हमें पता है अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एज m1 मल्टीप्लाई बाय m2 शुड बी इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू -3/2 है, m2 जो है वो हमने फाइंड करना है -1। ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा और 3 जाकर डिवाइड होगा, तो आपके पास इस तरह आ जाएगा दिस इंप्लाइज m2 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय -3। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 और ओवर में आ जाएगा 3। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो इक्वेशन हमने बनानी है, उसकी स्लोप हमारे पास आ गई 2/3। उसके बाद हमें गिवन पॉइंट भी दिया हुआ है, इसमें जो गिवन पॉइंट है x1 और y1 उसके कोऑर्डिनेट्स को कह देते हैं और वो है -4 -6। ये गिवन पॉइंट है क्वेश्चन में। अब हमने वो लाइन फाइंड करनी है जिसकी स्लोप 2/3 हो और इस पॉइंट से गुजर रही हो। तो इसके लिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म जो इक्वेशन की वो लिखेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। उसके लिए बेटा जो रिलेशन है हमारे पास वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यूज पुट करते हैं, y माइनस y1 जो है वो -6 है इज इक्वल टू m की वैल्यू आपके पास है 2/3, x माइनस x1 जो है वो -4 है। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। y ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 2/3, x ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ये 3 इधर डिवाइड है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू वाई प्लस 6 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो जाएगा 3y प्लस 6 3 हो जाएगा 18। इस तरह 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सब टर्म्स को इक्वल के एक साइड पे कर लेंगे। 2x प्लस 8 है, ये प्लस 3y 2x वाली साइड पर जाके हो जाएगा -3y और प्लस 18 उधर जाके हो जाएगा -18 और एक साइड पे आपके पास बचेगा 0। तो 2x माइनस 3y -18 में प्लस 8 करेंगे तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है और जो पॉइंट -4 -6 है उसमें से गुजर रही है। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा बुक्स पे देखें, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 11 -5। तो उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पॉइंट से गुजर रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 11 और -5 एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप 24। तो उस लाइन के पैरेलल है जिसकी स्लोप 24 होगी। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो स्लोप ऑफ
गिवन लाइन उसको क्या लेते हैं M1 और वो दिया हुआ है आपको -24। अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इसको M2 कह लेते हैं, पहले ये फाइंड करते हैं। अब हमें पता है तो बेटा क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं, तो एज स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल सो M1 इज इक्वल टू M2। अब M1 जो है वो हमें गिवन है -24 M2, तो आपके पास जो M2 आ गया रिक्वायर्ड लाइन की जो स्लोप है वो भी -24 ही होगी, स्लोप हो गई। उसके बाद हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है वो है गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट जो है उसको x1 y1 से शो कर लेते हैं और वो दिया हुआ है आपको 11 और -5, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें पॉइंट गिवन है और स्लोप है, तो फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगी, तो हम लिखेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म। उसके लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 जो है वो -5 है इज इक्वल टू m की वैल्यू -24 है, x माइनस x1 11 है। अब यहाँ पे y ये माइनस माइनस प्लस 5 -24 इंटू एक्स माइनस, अब यहाँ पे आप -24 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 को 224 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 और वो ये हो जाएगा 264। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सब टर्म्स को इक्वल के एक साइड पे ले आएंगे, -24 है इधर आके हो जाएगा +24x प्लस y प्लस 5 और ये +264 है इधर आके -264 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 24x प्लस y -264 में से +5 करेंगे तो -259 इज इक्वल टू 0 हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी।